क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग कोशिशों के बावजूद एक ही जगह पर रुके रह जाते हैं? आइए, एक असल जिंदगी के उदाहरण से इसे समझते हैं। राज और अजय दो दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ाई में भी एक जैसे थे। जब वे कॉलेज से निकले, तो दोनों ने अपने अपने करियर की शुरुआत की। राज ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। उसने समय का सही इस्तेमाल किया, योजनाएं बनाई और अनुशासन में रहा। दूसरी तरफ अजय ने अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देना शुरू कर दिया। वह सोचता था कि किस्मत उसके खिलाफ है। कुछ सालों बाद राज एक सफल उद्यमी बन गया, जबकि अजय अपनी जिंदगी में संघर्ष करता रहा। राज और अजय की जिंदगी में यही अंतर उनकी आदतें थीं। स्टीफन कोवे की पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें सिखाती है कि कैसे सही आदतें अपनाकर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या आप भी राज की तरह अपनी जिंदगी में सफलता, खुशी और संतुलन पाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब चलिए इन 7 शक्तिशाली आदतों को समझते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। स्टीफन कोवे ने इस किताब में बताया है कि सफलता का असली रहस्य हमारी आदतों और सोच में छिपा है। यह किताब हमें अंदर से बदलने का तरीका सिखाती है, ताकि हम बाहर की दुनिया में ज्यादा प्रभावशाली बन सकें। इसका मुख्य सिद्धांत है अंदर से बाहर का दृष्टिकोण, इनसाइड आउट अप्रोच। यह दृष्टिकोण कहता है कि अगर हम अपनी आंतरिक आदतों और मूल्यों को बदल लें, तो हमारे जीवन के हर पहलू में सुधार हो सकता है, चाहे वह हमारा करियर हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास। आइए इन 7 आदतों को विस्तार से समझते हैं। पहली आदत, प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। पहली आदत हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। हम अपने फैसले और प्रतिक्रियाओं के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। ज्यादातर लोग परिस्थिति के अनुसार रिएक्ट करते हैं। अगर स्थिति खराब हो तो वे परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव लोग परिस्थिति को अपने अनुसार ढालते हैं। प्रोएक्टिव बनना का मतलब है कि हम यह माने कि हमारी सोच और हमारे फैसले हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। हम जो चुनते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यह आदत कहती है कि हमें हर काम को शुरू करने से पहले उसका अंतिम लक्ष्य स्पष्ट करना चाहिए। अगर हम नहीं जानते कि हमें कहां पहुंचना है, तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ जा सकती है। स्टीफन कोवे हमें यह सलाह देते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए। यह स्टेटमेंट हमारी प्राथमिकताओं और मूल्यों को स्पष्ट करता है। अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होगा, तो आप अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाएंगे। तीसरी आदत, पहली चीजें पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तीसरी आदत समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं तय करने पर केंद्रित है। इसका मतलब है कि जो चीजें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, उन्हें सबसे पहले करना चाहिए। स्टीफन कोवे ने एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का जिक्र किया है, जिसमें 4 खंड होते हैं। 8 महत्वपूर्ण और जरूरी, दूसरा महत्वपूर्ण लेकिन गैर जरूरी, तीसरा गैर महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी, चौथा गैर महत्वपूर्ण और गैर जरूरी। हमें अपनी ऊर्जा पहले 2 खंडों में लगानी चाहिए। जो काम आपके लक्ष्य और मूल्यों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें प्राथमिकता दें। चौथी आदत, विन विन सोचें, थिंक विन विन। यह आदत कहती है कि हर रिश्ते और हर स्थिति में ऐसा हल खोजें जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो। विन विन सोच का मतलब है प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग। जब आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे दोनों को फायदा हो, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आप जीवन में संतुलन महसूस करेंगे। पांचवीं आदत, पहले समझें फिर समझाएं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यह आदत कहती है कि किसी भी समस्या को हल करने से पहले हमें दूसरों की बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों को ध्यान से सुनने और उनकी भावनाओं को समझने से आप उनके साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। जब आप समझते हैं, तो आपके सुझाव और समाधान ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। छठी आदत, सिनर्जी बनाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है टीम वर्क और सहयोग। जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो उनका सामूहिक परिणाम व्यक्तिगत प्रयासों से बेहतर होता है। इस आदत का आधार है विविधता को अपनाना। हर व्यक्ति की सोच, विचार और कौशल अलग अलग होते हैं। जब हम इन विविधताओं को मिलाकर काम करते हैं, तो बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। सातवीं आदत, आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। सातवीं आदत कहती है कि हमें अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।
अगर आप लगातार काम करते रहेंगे और अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति की अनदेखी करेंगे तो आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी। इसलिए समय समय पर खुद को रिचार्ज करना बेहद जरूरी है। आरी को तेज करने का मतलब है ध्यान, व्यायाम, पढ़ाई और आत्म मूल्यांकन के लिए समय निकालना। इन आदतों को अपनाने के लिए सुझाव: एक समय में एक आदत पर काम करें। सभी आदतों को एक साथ बदलने की कोशिश न करें। हर हफ्ते एक आदत पर ध्यान केंद्रित करें। 2. जर्नल लिखें। अपनी प्रगति को रिकॉर्ड करें। 3. सकारात्मक सोच अपनाएं। हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करें। स्टीफन कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाती है कि अपनी सोच और आदतों को कैसे बदला जाए ताकि हम जीवन में ज्यादा प्रभावशाली और खुशहाल बन सकें। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो न केवल आप अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी में संतुलन और शांति भी पाएंगे। याद रखें, बदलाव एक यात्रा है। आज से ही शुरुआत करें। छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव रखती हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस किताब में बताई गई आदतों को अपनाएं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दें, क्योंकि असली सफलता वही है जो हमें खुश और संतुलित बनाए। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे जरूर आगे बढ़ाएं। अगर यह समरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन एक नई आदत सीखें, क्योंकि यही आदतें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। आपके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं।